लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। देश जहां इस तरफ कोरोना वायरस को झेल रहा है और कोरोना में लगातार लोग, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं और जो दवाई, जो इलाज लोगों की चल रही है, उस पर अब कहीं ना कहीं जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने सवाल उठाया है कि जो दवाइयां चल रही हैं, जो एलोपैथी की जो दवाई चल रही है, जिनसे लोग ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े देश में अगर आप देखेंगे मरने वालों की, उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन हम इसको भी नहीं इग्नोर कर सकते कि लोग ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं। अगर पिछले 54 घंटे की बात करें, 3,57,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दवाइयों का ही कहीं ना कहीं पूरा प्रयास है और जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से आप जो मरीज हैं वो अपने घर जा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं इस पर सियासत कहीं ना कहीं से शुरू हो रही थी, लेकिन इस बीच अब जो योग गुरु है रामदेव, बाबा रामदेव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हरिद्वार में, उत्तराखंड में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बता दिया है। ये हम नहीं कह रहे, खुद वही कह रहे हैं बाबा रामदेव। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस करार देते हुए कहा है कि जो दवाइयां निकल रही हैं, जो कोरोना मरीजों के इलाज में जो यूज किया जा रहा है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे अगर आप बुखार के दौरान जो दवाइयां दी जाती हैं, जो फेवी फ्लू है, वो सारी दवाइयां जो है, इसकी तमाम जो एलोपैथी की दवाइयां हैं, जो कोरोना के काल में चल रही है, जो लोगों को दी जा रही है, जिनसे लोग ठीक भी हो रहे हैं, उस पर सवाल खड़े करके बाबा रामदेव ने कहा कि तमाम जो दवाइयां हैं एलोपैथी की, ये स्टूपिड साइंस है, इससे लोग ठीक नहीं हो रहे हैं और ये कारगर साबित नहीं हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव, क्यों स्टूपिड साइंस कह रहे हैं एलोपैथी को, ये तो खुद उनके मुंह से सुनने वाली बात है। आप खुद सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टेरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से, दवा न मिलने से, हॉस्पिटल न जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं।